औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन क्या है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। स्टूडेंट, हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन से पहले अगर हम थोड़ा सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन को देख लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन क्या होंगी, एक होगा सिंपल लीनियर और एक होगा नॉन लीनियर। ओडीई में ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्या है, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है। अभी मैं लीनियर को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ स्टूडेंट नॉन लीनियर को डिस्कस करूँगा। तो लीनियर इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। नॉन लीनियर हमारे पास क्या है, मैं उसकी कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम नॉन लीनियर के केस में जाएंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होगा। इन नॉन लीनियर केस आवर फोकस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारे पास y हो जाए, z हो जाए, p हो जाए, जो भी हो जाए, यानी कि dy/dx, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बात आपने क्लासिफिकेशन में याद रखनी है, चाहे वो क्लासिफिकेशन लीनियर की हो, ओडीई की हो या पीडीई की हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, मैं सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे नॉन लीनियर के केस को डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज़ क्या होती है, अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, अगर स्टूडेंट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की पावर 1 से बड़ी हो जाए, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की पावर 1 से बड़ी हो जाए तो वो कहलाएगा नॉन लीनियर। तो ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये उसका फंक्शन। सेकंड, अगर डिग्री 1 से बड़ी हो जाए तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। फर्स्ट केस, व्हेन function of dependent variable, when power of function of dependent variable greater than 1, then it is called non-linear. And second, if degree greater 1, then it is called non-linear. Third case, अगर स्टूडेंट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आ जाए, यानी कि एक्सपोनेंशियल में आ जाए या नेचुरल लॉग में आ जाए, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन लॉग के साथ आ जाए तो वो भी हमारे पास नॉन लीनियर होगा। इफ फंक्शन ऑफ dependent variable in the form of natural log, then it is called non-linear. Fourth, अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व हो जाए, इफ
function of dependent variable in the form of trigonometric function, then it is called non-linear. अगर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो वो हमारे पास नॉन लीनियर. फिफ्थ केस, इफ function of dependent variable in the form of exponential, if function of dependent variable in the form of exponential form, then it is called non-linear. हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाए तो वो हमारे पास नॉन लीनियर होगा. नंबर 6 पे, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए डेरिवेटिव के साथ तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर होगा. यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, हमें इससे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. 6 हमारे पास क्या था, इफ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव फॉर्म देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर. फर्स्ट केस, if the power of function of the power of किसकी पावर, फंक्शन की, किसके फंक्शन की, डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की. द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर 1 देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर. व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेटर 1 देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर. if function of dependent variable in the form of log, simple log या natural log, then it is called non-linear. If function of dependent variable in the form of trigonometric values, trigonometric functions, sine, cos, tan, cot, secant, cosecant, everything. If function of dependent variable in the form of exponential, then it is called non-linear. Or last, if function of dependent variable multiply with derivative, then it is called non-linear. इसके अलावा जो भी होगा वो आपके पास लीनियर होगा. हमारे पास लीनियर की मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0. एक सिंपल सी फॉर्म मैंने लिख दी लीनियर की. आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं. अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज लीनियर. ये होनी चाहिए किस में, p में भी, q में भी और z में भी. एंड ऑफ द फॉर्म, मुझे किस फॉर्म में होनी चाहिए, p ऑफ एक्स वाई पी प्लस q ऑफ एक्स वाई क्यू. जैसा कि आपको पता है p हम क्या लिखते हैं, z है तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x, q क्या है पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू r ऑफ एक्स वाई z प्लस s ऑफ एक्स वाई. p q एंड z में लीनियर होने का क्या मतलब है स्टूडेंट, p q z में लीनियर होने का मतलब है p से मुराद है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, q से मुराद है पार्शियल z ओवर पार्शियल y. तो उनका कहने का ये मतलब है कि आपकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए. तो इसका ये मतलब था कि p में भी लीनियर, q में भी लीनियर और z में भी लीनियर, z की पावर 1 होनी चाहिए. एग्जाम्पल, p प्लस क्यू इज इक्वल टू z प्लस एक्स वाई. सेकेंड, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स. सिर्फ इसमें बात ये समझने वाली थी, p q z का मतलब p की डिग्री 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, q की डिग्री भी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और z की पावर भी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. अगर
एस ऑफ एक्स वाई ज़ीरो हो जाए तो ये आपके पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ दो चीज़ें थी, एक क्या, लीनियर और एक नॉन लीनियर। लेकिन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ें नहीं होंगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो से ज़ायद चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो स्टूडेंट, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होगा? सबसे पहले लीनियर होगा, लीनियर के बाद सेमी लीनियर, या आप इसे दूसरा नाम इसका ऑलमोस्ट लीनियर भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्वाज़ी लीनियर, और फोर्थ नंबर पे नॉन लीनियर। लीनियर हम देख चुके हैं कि लीनियर हमारे पास क्या होती है, सेमी लीनियर। अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेमी लीनियर कब कहेंगे? अगर इट इज़ लीनियर, ये लीनियर हो किस में, पी में और क्यू में, तो लाजमी है कि लीनियर होनी चाहिए। इससे मुराद क्या है कि आपकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन जी में ये लीनियर हो। एंड ऑफ द फॉर्म, और ये किस फॉर्म में होगी, पी ऑफ एक्स वाई पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई जी। ये आपके पास एग्जाम्पल है। पी क्या है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी है। स्टूडेंट, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी होती थी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या कहलाती थी, नॉन लीनियर, लेकिन यहाँ पे वो कहलाएगी सेमी लीनियर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बट्टे में जी स्क्वायर ऊपर जाएगा, जी की पावर -2 हो जाएगी, तो पावर 1 से बड़ी है या छोटी है, तो ये हमारे पास सेमी लीनियर में आ जाएगा। क्वाज़ी लीनियर में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाज़ी लीनियर इफ इट इज, अगर ये लीनियर है P और Q में, तो ये लीनियर होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। और किस फॉर्म में होगी, P ऑफ एक्स वाई जी P प्लस Q ऑफ एक्स वाई जी Q R ऑफ एक्स वाई जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे जिक्र किया गया है बट नॉट नेसेसरली इन जी, ज़रूरी नहीं है कि ये जी में भी लीनियर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई पी प्लस जी क्यू, इसको ज़रा देखें, एक्स वाई पी क्या था, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस, क्यू क्या है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, और जी मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, क्या, पहली बात, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की पावर 1 से बड़ी हो जाए या 1 से छोटी हो जाए, यानी कि नेगेटिव में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की पावर 1 से बड़ी हो जाए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कहलाएगा सेमी लीनियर। ये बटे की फॉर्म में जी स्क्वायर है, आप ऊपर ना भी लेके जाए तो यहाँ भी ये पावर 2 है। फिर बात याद रखिएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेमी लीनियर या ऑलमोस्ट लीनियर क्या होगा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन की पावर 1 से बड़ी है तो वो सेमी लीनियर है। क्वाज़ी लीनियर क्या होगा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन z डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका फंक्शन z है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन z के साथ मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपके पास क्वाज़ी लीनियर।
यहाँ भी आप देख सकते हैं p पार्शियल जी ओवर पार्शियल x है, यहाँ पे जी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड नंबर पे अगर आपकी डिग्री 1 से बड़ी है तो वो नॉन लीनियर। स्टूडेंट, इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन of partial differential equation there are 4 types: 1 linear, 2nd semi-linear or almost linear, 3rd quasi-linear, and 4th non-linear. Linear if partial differential equation of first order is linear if it is linear in p, q and z, then it is called linear. And example, p plus q is equal to z plus xy and xp plus yq is equal to x. If s of xy is 0, then it is called homogeneous, and if s of xy does not is equal to 0, then it is called non-homogeneous. And next part, semi-linear. Semi-linear, this we write definition, but we think in simple form. But we use simple form. We say that if power of function of dependent variable greater 1, if power of function of dependent variable greater 1, then it is called semi-linear. See this example. And now quasi-linear, we write definition quasi-linear in mathematical form: p of xyz, p plus q of xyz, q is equal to r of xyz, but we use in simple form. What we say that in simple form? We use in simple form if function of dependent variable multiply with derivative. In partial differential equation, we say that function of dependent variable multiply with partial derivative, then it is called quasi-linear. And now last part is non-linear partial differential equation. We say that if degree of partial differential equation greater than 1, then it is called non-linear. तो स्टूडेंट, हमारा आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखी पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हमारे पास क्या थी, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वाजी लीनियर और नॉन लीनियर। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट, मैथ्स 92 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, जिससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।